अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मार्केट के लेवल्स। मार्केट में दो काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। या तो मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है या मार्केट रिवर्सल कर रही होती है, ठीक है ना। तो मार्केट लेवल्स टू लेवल मूव करती है। लेवल प्रीवियस डे हाई लो भी हो सकता है, लेवल प्रीवियस वीक का हाई लो भी हो सकता है। तो लेवल्स को पहचानना और उनको के उस पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है लेवल्स पे, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट रीडिंग करना, किसी भी लेवल पे मार्केट क्या बिहेवियर कर रही है, इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में या तो ट्रेंड मार्केट की मूव दो होती हैं, या तो मार्केट उसी एक लेवल है उसको ब्रेक करके उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, या मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी बल्कि स्वीप करके विक निकाल के इनसाइड क्लोज हो जाएगी। जैसे ये विक निकाल के इनसाइड क्लोज हो जाएगी, तो इट मीन मार्केट रिवर्सल लेना चाह रही है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, जैसे ये लेवल कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। प्राइस एक्शन लेवल्स पे रीड करना, लेवल्स पे क्या हो रहा है, ये चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ देखें, ये हाई लो, ये एक हाई था, ठीक है ना। अगर आप इसको रेंज का हाई था, ये एक लेवल था, प्रीवियस डे हाई लो भी एक लेवल है। तो इन सब पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है। इसी तरह प्राइस रीड कर सकते हो, लेवल्स को रीड कर सकते हो। अभी मैं आपको रेंज पे प्राइस रीड करना बता रही हूँ। तो इसी तरह आप प्रीवियस डे के हाई लो पे भी जब कोई लेवल ब्रेक करता है, आप इसी तरह इसी सेटअप से इसी तरह वहाँ प्राइस एक्शन रीड कर सकते हो। अभी ये देखें, ये एक रेंज थी, ठीक है, ये एक रेंज थी डे की। वीक में जस्ट ये कैंडल नज़र आ रही थी, लेकिन ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट मुसलसल रिजेक्शन ले रही थी, ठीक है ना। अब इस लेवल पे आपने ये देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। देखिए, मार्केट ने पहली दफ़ा स्वीप किया, फिर मार्केट ने रेंज की, फिर उस स्वीप को रीटेस्ट किया, सेल आ गई। फिर मार्केट ने उस लेवल को रीटेस्ट किया, सेल आ गई। अभी आपने देख इस लेवल पे आपने प्राइस एक्शन देखना है। अब जब इस दफ़ा मार्केट आई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये एक लेवल था। इस लेवल को हम देखते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करके, सारे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ। देखें, ये देखें, ये हर दफ़ा आपने लेवल्स को रीड करना होता है, वहाँ प्राइस क्या बिहेव कर रही है। अब यहाँ पर जब मार्केट आई, मार्केट ने विक लगाई, इनसाइड क्लोज कर दी, ठीक है। लेकिन आप H1 में देखें क्या हुआ, मार्केट ने विक लगाई, इनसाइड क्लोज कर दी। अगर आप इसी लेवल को M30 में देखें, M30 में इसी जगह को देखें, तो मार्केट ने सेम विक लगाई, इनसाइड क्लोज कर दी। आपको कोई सही से प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। मार्केट विक ऐसे लग रहा है मार्केट ने स्वीप किया। इसलिए कहते हैं जब एंट्री लेनी हो तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करनी पड़ती है, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम आपको क्लियर पिक्चर शो नहीं कर रहे होते एंट्री की उसमें। अब यहाँ देखें, यहाँ भी हैमर कैंडल मार्केट ने बनाई, ऐसे लगा कि मार्केट ने इस लेवल को स्वीप कर दिया है। मैं जस्ट इस लेवल पे प्राइस एक्शन रीड करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं 5 मिनट में जाती हूँ, ठीक है। मुझे किसी टाइम फ्रेम में क्लियर प्राइस एक्शन नज़र नहीं आया सर, लेवल पे जाके सिर्फ कैंडल्स नज़र आई हैं और उसने स्वीप किया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मार्केट ने स्वीप किया हुआ, लेकिन एंट्री तो मैंने 5 मिनट में लेनी थी, क्योंकि H1 या H4 या डे को देख के एंट्री तो डिज़ाइन नहीं की जा सकती ना। एंट्री तो हम देखेंगे 5 मिनट में। जब मैं 5 मिनट और वहाँ किसी भी टाइम फ्रेम में मुझे प्राइस एक्शन सी से शो नहीं हुआ, मैं कोई डिसीजन नहीं कर सकी। लेकिन जब मैं इस 5 मिनट में आई तो मैंने देखा ये लेवल, आप देखें कैसे बॉडी के साथ ब्रेक हुआ है, कैसे बॉडी के साथ। तो यहाँ इस जब कोई लेवल बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए, इसका मतलब होता है कि मार्केट उसी ट्रेंड में मूव करना चाह रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है। क्योंकि जब कोई लेवल कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हो जाता है, या एक कैंडल डे की या H4 की बॉडी के साथ ब्रेक कर जाती है दूसरी कैंडल से, तो इट मीन कैंडल टू कैंडल लिक्विडिटी रन हुई है। इसका नाम होता है लेवल बॉडी के साथ ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुई है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी रन हुआ है। तो जब लिक्विडिटी रन होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन हम यहाँ पर अब 5 मिनट में मुझे क्लियर पिक्चर दे रही कि यहाँ पर लिक्विडिटी रन हुई है। M13, M15
H1 H4 में कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम थे। उसमें जस्ट एक मार्केट ऊपर गई, विक लगा के इनसाइड क्लोज हो रही थी, लेकिन 5 मिनट ने क्लियर बता दिया कि यहाँ लिक्विडिटी रन हुई है, मार्केट का बायास बाय है, मार्केट इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक कर चुकी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेल इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसने बाय का सेल इनगल्फिंग ये वाली, अब ये सेल इनगल्फिंग थी, इसकी बेस कैंडल को मैंने लगाया, ये वाली सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय के साथ। ठीक है, ये देखिए ये वाली, ये सेल इनगल्फिंग कैंडल थी। जब ये लेवल ब्रेक हो रहा था तो उससे पहले सेल इनगल्फिंग बनी, बाय के साथ फेल हुई बाय की कैंडल से, उसमें एफवीजी भी थी, यानी ये बॉस हो गया था, बॉस। तो जब बॉस हो जाता है, देखिए मार्केट आई, उसी लेवल को रीटेस्ट किया जहाँ सेल एनगल्फिंग फेल हुई है बाय से, और आप देख लें बाय चलेगी। और ये जो लेग है, ये जो लेग है ना, इसी लेग का मार्केट ने टीपी दिया, ऑलमोस्ट टीपी मार्केट उतना ही देती है। अब यहाँ देखें ये वाला, ये देखें ये वाली लेग थी ना जिसने ब्रेक किया यहाँ तक, ऑलमोस्ट इसने टीपी भी आपको उतना ही दिया। देखें अभी ये देखिए ऑलमोस्ट उतना ही टीपी आपको बाय मार्केट की है, ये देखिए। ठीक है, उतनी ही मार्केट ने आपको टीपी दिया, ये देखिए। ठीक है, मार्केट बाय गई। अब मार्केट ने इस जगह जाके ये देखें फिर से सेल इनगल्फिंग फेल कर दी बाय में, ये देखें यहाँ पर सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय से, और एफवीजी भी है। तो इसी को मैंने फिर मार्क किया, इसकी सेल इनगल्फिंग कैंडल की बेस कैंडल को मैंने पकड़ा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए सेल इनगल्फिंग को मैंने पकड़ा मार्केट बाय में, ये देखें सेल इनगल्फिंग फेल हुई है बाय से, और इसमें एफवीजी भी थी। अब मार्केट फिर दोबारा इसके डिस्काउंट में आई है इस लेग के, ठीक है, जिसने सेल इनगल्फिंग ने फेल किया बाय, और उसी लेग जितना आपको टीपी मिल जाएगा। ये देखिए ये लेग थी ना, ऑलमोस्ट उसके 50% तक आप टीपी ले सकते हो। अब ये देखिए अगर यहाँ पर इसको हम रखें तो ये देखें यहाँ तक मार्केट गई है। ठीक है, ये देखें सेल इनगल्फिंग फेल होती है बाय से, और फिर जो वो लेग बनती है उतना आपको टीपी मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए उतना ही आपको बाय में टीपी मिल गया ऑलमोस्ट। ये देखिए अब जब मार्केट ने लेवल ब्रेक किया तब भी मार्केट ने सेल इनगल्फिंग फेल की बाय से, और लेवल भी बॉडी के साथ ब्रेक हो गया। मार्केट उसी सेल इनगल्फिंग को रीटेस्ट करने आई और मार्केट बाय चली गई। ठीक है, फिर मार्केट ने ऊपर जाके फिर सेल इनगल्फिंग फेल कर दी बाय के साथ, फिर मार्केट डिस्काउंट में आई, उसी सेल इनगल्फिंग को रीटेस्ट करने आई, और फिर मार्केट ने उतना ही उस लेग जितना टीपी बाय में दे दिया। सेम इसी तरह ये मार्केट उसी ट्रेंड में मूव करती जाएगी। ठीक है, लेवल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे हाई का लेवल हो, प्रीवियस वीक का लेवल हो, H4 के लेवल्स होते हैं रेंज के, तो उनको आप इस तरह से देख सकते हो कि लेवल्स बॉडी के साथ ब्रेक हो गया है, वहाँ सेल इनगल्फिंग बाय से फेल हो रही होगी, वहाँ एफवीजी होगी, उसके डिस्काउंट में मार्केट आएगी, उसके रीटेस्ट पे आपको एंट्री मिल जाती है।